जीवन का शुभ समय निकला जा रहा है, इसलिए आत्म कल्याण की चिंता करें। प्रभु प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको मानवतावादी बनना होगा और मानव धर्म का पालन करना होगा। मानव धर्म क्या है? एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सत्य, दया, करुणा, अहिंसा आदि गुणों को अपनाएं और अपनी आत्मा का कल्याण करें। प्राकृतिक रूप से मानव शाकाहारी प्राणी है, लेकिन अपनी बुद्धि और बल से पशु पक्षियों की हिंसा करता है। बाबा जी, सबसे पहले जय गुरुदेव, आप अपना शुभ नाम बताएंगे कि आपका शुभ नाम क्या है? जय गुरुदेव, मेरा नाम संतराम चौधरी है और जय गुरुदेव आश्रम मथुरा का प्रबंधक हूँ। जिस तरीके से क्षेत्र में बाबा जी जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह पर कैंप लगाए जा रहे हैं, तो इसमें क्या संदेश दिया जाता है? विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जी ने अच्छे समाज के निर्माण का अभियान चलाया था और उन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया कि अशुद्ध खान पान की वजह से ही समाज में इतनी विकृतियाँ आई हैं। इसलिए उनका अभियान था कि लोग शाकाहारी बने और शराब जैसे घातक नशों का त्याग करें और आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान लाएं। तो इस प्रकार हमारा समाज अच्छा बनेगा और साथ ही साथ भगवान का भजन भी हो जाएगा। इसी लक्ष्य को लेकर के हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज इस समय 57 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जनजागरण यात्रा लेकर के जनपद बाराबंकी में भ्रमण कर रहे हैं और हमारी यात्रा का मूल उद्देश्य यही है कि लोगों को शाकाहारी बनने की प्रेरणा देना, साथ ही साथ शराब जैसे घातक नशों को त्यागने। बाराबंकी जनपद में कितने दिनों तक अभी अभियान चलेगा? अभी अभियान 12 मई तक चलेगा और इस समय बाराबंकी जिले में सघन अभियान चल रहा है और वास्तव में संतों की धरती है और इस संतों की धरती के लोगों का बड़ा प्रेम हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव महाराज से रहा है और वो भी बहुत यहाँ से लगाव रखते थे और इस धरती को संतों की धरती कहते थे। इसलिए हमारा आह्वान है, हम लोग इसलिए निकले हैं कि संतों की धरती के जीव जो है शाकाहारी सदाचारी बन करके और अच्छे समाज के निर्माण में भागीदार बने। और इसके पीछे लक्ष्य ये भी है कि आगे का समय खराब है, अगर लोग समय से नहीं चेते, समय से सावधान नहीं हुए तो बहुत सी तकलीफें आगे आने वाली हैं, उसका सामना लोग नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले एक बाबा जी ने संकेत किया था, हम लोग तो छोटे छोटे थे, कि धरती पलट जाएगी जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है। बाबा जी ने बहुत सी वाणियाँ की थी जी और उनकी एक वाणी थी, कहे जय गुरुदेव पुकार सुनते जाना सभी नर और नार, जमाना बदलेगा। जमाना बदलने के सिलसिले में उन्होंने बहुत सी बातें कही हैं, जैसे पुलिस और पुलिस फौज के सिपाही और साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को सन 70 में बहुत कम वेतन मिला करता। उस समय गुरु महाराज ने कहा कि भाई ये गरीबों के लड़के इस फौज में और सिपाही में भर्ती हो जाते हैं और तब नौकरी में भी कोई इतना लोगों में प्रतिस्पर्धा नहीं थी, हो जाते थे, बहुत कम वेतन मिला करता था। तो हमारी संगत में कई ऐसे पुलिस के इंस्पेक्टर सिपाही थे, उनसे पूछते थे गुरु महाराज कितना वेतन मिलता है। तो एक राम सजन पांडे जी, वो CID पांडे कहे जाते थे, विजिलेंस में हमेशा रहे, कहने लगे सरकार 146 रुपया प्रतिमाह मिलता है। तो गुरु महाराज ने कहा भाई कि हमारी तो कोई सरकार नहीं है, लेकिन भगवान के दरबार में जो हम दरख्वास्त देते हैं वो मंजूर होती है। तो हमने ये दरख्वास्त दी है कि पुलिस के सिपाही, फौज के सिपाही और प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का वेतन 300 रुपया हो जाए। फिर जब 72 आते आते फिर उन्होंने घोषणा किया कि आपने अगर 31 मार्च 72 तक इनका वेतन नहीं बढ़ाया तो बाबा जी दूसरी दरख्वास्त देते हैं कि इनका वेतन 500 हो जाएगा। और इस तरह से बहुत सी उनकी बातें, दिल्ली से राजधानी हटेगी, UNO भारत में चलेगी, निर्णय लेने आएगा, संसार जमाना बदलेगा, ऐसा उनकी भविष्यवाणियाँ हैं, जो भविष्य में होने वाली है। अच्छा, जिस तरीके से अभी जनता मास शराब में डूबी हुई है,
तो किस तरीके से इस जनता को उभारने का आप लोग काम करेंगे? देखिए, वैचारिक क्रांति है। जब उसके अवगुणों को लोग समझेंगे और मानव जीवन के उद्देश्य को समझेंगे तो उसको छोड़ेंगे। नहीं तो नशे में आदमी क्या सोच सकता है। लेकिन प्रकृति एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को मनवा लेती है। आपने भी देखा जब कोरोना आया था, उस बीमारी के चलते एक दूसरे से लोग मिल नहीं सकते थे, सारा जनजीवन ठप हो गया था। इसके बारे में बाबा जी ने 1973 में राजस्थान के जोधपुर में के रामलीला मैदान में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यदि आपने खान पान नहीं बदला तो भविष्य में एक ऐसी बीमारी चलेगी जिसमें लोग लंबी लंबी सांस लेकर के लोग मर जाएंगे। तो आपको याद होगा लोग कितने लाखों रुपए लेकर के